क्या आपने कभी सोचा है, हनुमान जी के अधिकतर मंदिरों में उनका स्वरूप बिना दाढ़ी मूंछ के दिखाई देता है, लेकिन सालासर बालाजी महाराज की प्रतिमा पर दाढ़ी और मूंछ क्यों है? आखिर बालाजी महाराज की यह दिव्य प्रतिमा कहां से आई? किसने इसे सबसे पहले देखा? और राजस्थान के आसोटा गांव से यह प्रतिमा सालासर कैसे पहुंची? आज की कथा केवल एक मंदिर के निर्माण की कहानी नहीं है। यह कथा है एक भक्त के अटूट विश्वास की, भगवान के दिव्य संकेत की और उस स्वरूप की जिसके दर्शन के लिए आज दूर दूर से भक्त सालासर धाम पहुंचते हैं। राजस्थान के चूरू जिले में स्थित सालासर धाम आज लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र है। मंदिर में विराजमान बालाजी महाराज का रूप बहुत ही अनोखा है। उनके मुख पर दाढ़ी और मूंछ है, सिर पर मुकुट है और चेहरे पर ऐसा तेज है जिसे देखकर भक्तों का मन श्रद्धा से भर जाता है। श्री सालासर बालाजी मंदिर प्लस एक। लेकिन इस दिव्य स्वरूप की कथा कई वर्ष पहले शुरू होती है। प्रचलित मान्यता के अनुसार सालासर में मोहनदास जी नाम के एक महान बालाजी भक्त रहते थे। उनका मन हर समय हनुमान जी की भक्ति में लगा रहता था। उन्हें संसार की वस्तुओं से अधिक आनंद अपने प्रभु का नाम लेने में मिलता था। भक्त और भगवान के बीच का संबंध बहुत अनोखा होता है। जब भक्त सच्चे मन से भगवान को पुकारता है तो भगवान भी किसी न किसी रूप में उसे उत्तर अवश्य देते हैं। कहा जाता है कि मोहनदास जी की भक्ति से प्रसन्न होकर बालाजी महाराज ने उन्हें दिव्य संकेत दिया कि वे सालासर में अपने विशेष स्वरूप में विराजमान होंगे। अब प्रश्न था, बालाजी महाराज की वह प्रतिमा कहां से आएगी? उसी समय राजस्थान के नागौर क्षेत्र के आसोटा गांव में एक अद्भुत घटना घटी। एक किसान अपने खेत में हल चला रहा था। अचानक उसका हल जमीन के अंदर किसी कठोर वस्तु से टकराया और रुक गया। किसान ने सोचा कि शायद मिट्टी के नीचे कोई पत्थर दबा हुआ है। जब उस स्थान को खोदा गया तो वहां से बालाजी महाराज की एक दिव्य प्रतिमा प्रकट हुई। यह कोई साधारण पत्थर नहीं था, यह हनुमान जी का अनोखा स्वरूप था। गांव में यह समाचार फैल गया कि खेत से बालाजी महाराज की प्रतिमा प्रकट हुई है। लोग दर्शन करने आने लगे। सभी के मन में एक ही प्रश्न था, इस प्रतिमा को कहां स्थापित किया जाए? राजस्थान पर्यटन विभाग के अनुसार इस कथा को वर्ष 1754 ईस्वी श्रावण शुक्ल नवमी के एक शनिवार से जोड़ा जाता है। लोक मान्यता में यह भी कहा जाता है कि असोटा के ठाकुर को स्वप्न में बालाजी महाराज ने प्रतिमा सालासर भेजने का आदेश दिया। उसी समय सालासर में मोहनदास जी को भी प्रतिमा के आने का दिव्य संकेत मिला। राजस्थान टूरिज्म प्लस 2। सोचिए, एक ओर असोटा में खेत से प्रतिमा प्रकट हुई, दूसरी ओर सालासर में भक्त मोहनदास जी उस प्रतिमा की प्रतीक्षा कर रहे थे। यह संयोग नहीं था, यह भक्त और भगवान के बीच की दिव्य लीला थी। जब असोटा से बालाजी महाराज की प्रतिमा को सालासर लाने की तैयारी हुई तब भक्तों में बहुत उत्साह था। भक्ति भाव से प्रतिमा को सालासर लाया गया और मोहनदास जी ने बालाजी महाराज की सेवा पूजा प्रारंभ की। धीरे धीरे उस स्थान पर मंदिर का निर्माण हुआ और सालासर बालाजी धाम के रूप में उसकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। अब सबसे बड़ा प्रश्न, बालाजी महाराज की प्रतिमा पर दाढ़ी और मूंछ क्यों है? प्रचलित कथा के अनुसार बालाजी महाराज ने मोहनदास जी को जिस स्वरूप में दर्शन दिए थे वह दाढ़ी और मूंछ वाला स्वरूप था। भक्त मोहनदास जी की इच्छा थी कि उनके प्रभु उसी दिव्य रूप में सालासर में विराजमान हों। इसी कारण सालासर बालाजी महाराज का स्वरूप अन्य हनुमान मंदिरों से अलग दिखाई देता है। यह स्वरूप हमें एक बहुत सुंदर बात सिखाता है। भगवान अपने भक्त के भाव के अनुसार रूप धारण कर सकते हैं। किसी भक्त को भगवान बाल रूप में प्रिय लगते हैं, किसी को वीर रूप में, किसी को शांत रूप में और किसी को रक्षक के रूप में। मोहनदास जी के लिए बालाजी महाराज केवल पूजनीय देवता नहीं थे, वे उनके अपने थे, उनके सहारा थे, उनके जीवन का आधार थे। इसीलिए सालासर बालाजी के दर्शन करते समय भक्तों को केवल हनुमान जी का वीर स्वरूप ही नहीं बल्कि एक ऐसे रक्षक का भाव भी दिखाई देता है जो अपने भक्त की हर पुकार सुनता है। समय बीतता गया और सालासर धाम की महिमा बढ़ती गई। दूर दूर से भक्त अपनी मनोकामना लेकर आने लगे। कोई परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना करता,
कोई कठिन समय से निकलने के लिए, कोई स्वास्थ्य के लिए और कोई केवल बालाजी महाराज के दर्शन के लिए। सालासर धाम में चैत्र पूर्णिमा और आश्विन पूर्णिमा के अवसर पर बड़े मेले आयोजित किए जाते हैं, जिनमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। श्री सालासर बालाजी मंदिर। लेकिन बालाजी महाराज की कथा का सबसे बड़ा संदेश केवल चमत्कार नहीं है। इस कथा का संदेश है विश्वास। किसान ने खेत में हल चलाया, लेकिन उसे नहीं पता था कि धरती के अंदर दिव्य प्रतिमा छिपी है। मोहनदास जी भक्ति करते रहे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके प्रभु किस दिन और किस प्रकार सालासर आएंगे। फिर भी उन्होंने विश्वास नहीं छोड़ा। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा होता है। हम प्रार्थना करते हैं लेकिन उत्तर तुरंत नहीं मिलता। हम मेहनत करते हैं लेकिन परिणाम दिखाई नहीं देता। हम भगवान को पुकारते हैं लेकिन लगता है कि शायद हमारी बात सुनी नहीं जा रही। लेकिन सालासर बालाजी की कथा हमें सिखाती है कि भगवान की कृपा कई बार धरती के अंदर छिपी उस प्रतिमा जैसी होती है। वह होती अवश्य है, बस उसके प्रकट होने का सही समय आना बाकी होता है। मोहनदास जी का विश्वास हमें बताता है कि सच्ची भक्ति केवल उस समय नहीं होती जब जीवन में सब अच्छा चल रहा हो। सच्ची भक्ति तब होती है जब रास्ता दिखाई न दे, फिर भी मन कहे, मेरे बालाजी मेरे साथ हैं। बालाजी महाराज शक्ति के देवता हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी शक्ति अपने भक्तों को हिम्मत देना है। जब मन डर जाए, बालाजी का नाम हिम्मत देता है। जब रास्ते बंद लगें, बालाजी का नाम विश्वास देता है। जब मन टूटने लगे, बालाजी का नाम फिर से खड़े होने की शक्ति देता है। इसीलिए भक्त प्रेम से कहते हैं, सालासर वाले बालाजी मेरी लाज रखना। जब कोई सहारा न दिखे, तब आप मेरा हाथ पकड़ना। सालासर बालाजी महाराज की दाढ़ी मूंछ वाली प्रतिमा हमें यह याद दिलाती है कि भगवान किसी एक रूप में सीमित नहीं है। वे भक्त के प्रेम में बंधकर उसके मन के अनुसार रूप धारण कर लेते हैं। इस कथा का सबसे सुंदर संदेश यही है, भगवान तक पहुंचने के लिए बड़े साधन नहीं, सच्चा भाव चाहिए। मोहनदास जी के पास केवल भक्ति थी, लेकिन उनकी भक्ति ने सालासर धाम को जन्म दे दिया। जब भी जीवन में परेशानी आए, बालाजी महाराज को सच्चे मन से याद करना। कहना, हे सालासर वाले बालाजी, मेरे मन से डर दूर कर दो, मुझे सही रास्ता दिखा दो और मेरे विश्वास को कभी कमजोर मत होने देना। क्योंकि जहां बालाजी महाराज का नाम होता है, वहां डर टिक नहीं सकता। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिखिए, जय श्री सालासर बालाजी महाराज, और बताइए, क्या आपने कभी सालासर धाम के दर्शन किए हैं?